प्रॉब्लम। पानी तो इतना गंदा है, जैसे ही नल चालू होता है इतना बदबू आता है पूरा। अपना बोर्ड ले ले, उसके बाद कोई नहीं आता, कोई माँ बाप नहीं है यहाँ टाटा लाइन का और बीएसपी भी। क्योंकि उनको जेब गरम करना है, क्योंकि बाकी लोग यहाँ तो जेब गरम कर नहीं पाएंगे इनका। पूरा रोड और हाईवे, नेशनल हाईवे जी रोड पूरा महिलाओं को लेके मैं पूरा बैठा दूंगा। 5 साल से ये गाड़ी ही पड़ी है, तो ऐसा लग रहा है कि वो पैसा भी लेता होगा ही कराने का। मतलब एक तो टूटा फूटा ओयो बना दिया गया है। जय हिंद। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। टाटा लाइन उद्यान श्याम नगर वार्ड क्रमांक 36 नगर पालिक निगम भिलाई, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और सामने देखेंगे तो पार्षद विनोद चेलक आपका स्वागत करते हैं इस उद्यान में। ये जगह है कैंप एक पड़ेगा ये, और यहाँ की ऐसी समस्या है आज, जहाँ मोहल्ले वाले पीछे देख रहे इकट्ठे हुए हैं, मैं उनसे ही बात करवाऊंगा आपसे। समस्या ये है जो शिवनाथ नदी का पानी आता है यहाँ, वो पानी काफ़ी गंदा आता है। पानी में कचड़े निकल के आते हैं और वो पानी पीने की वजह से यहाँ के कुछ लोगों को पीलिया से ग्रसित होने के कुछ आकांश मिले हैं। कुछ दिन पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि कैंप 1 से ही एक व्यक्ति जो पीलिया से उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद भी जो शासन प्रशासन है और जो भी पानी सप्लायर का जो देखते हैं, उन्होंने अभी तक कुछ भी इस पे संज्ञान नहीं लिया, कुछ भी कार्रवाई नहीं करी। पानी साफ हो, फिल्टर होके आए, अच्छा है, कुछ भी इस प्रकार का क्रिया नहीं हुआ है। फिर हमको आज यहाँ आना पड़ा टाटा लाइन में, जहाँ पर कुछ महिलाएं, कुछ मोहल्ले वाले इकट्ठा हुए हैं। साथ ही साथ उनकी आवाज़ उठाते हुए शिवसेना के लोग इकट्ठा हुए हैं। सचिव पंकज नायर भी हमारे साथ हैं, मैं भी उनसे भी आपसे बात कराऊंगा। लेकिन अब देखने की बात ये है कि इतना पानी का समस्या है। यहाँ देखा जाए तो एक और समस्या है, सड़क का भी है, साथ साथ कचड़े का भी है। ऐसा बोला जा रहा है कि निगम की गाड़ियाँ नहीं आती कचरे उठाने के लिए, ये भी समस्या है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो किस पे ध्यान दे रही है? आप अभी ट्रेंडिंग में एक खबर है डीजे लेज़र लाइट, इस पे छत्तीसगढ़ शासन का खास ध्यान है कि डीजे से कान खराब होते हैं, लेज़र लाइट से आँख खराब होते हैं। इस पर कुछ 5 लाख का जुर्माना भी दिया गया है अगर डीजे बजाते हुए दिखा गया हाई साउंड में। तो शासन को कहना चाहूँगा कि इतने बड़े बड़े समस्या है आपके सामने, पानी की समस्या है, सड़क का समस्या है, निगम के कचड़े का समस्या है। उससे हट के देखा जाए तो चोरी लगातार हो रही है छत्तीसगढ़ में, भिलाई दुर्ग में बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, चाकूबाजी, कटरबाजी, सब कुछ हो रहे हैं। लेकिन ये सब समस्या कुछ नहीं है आपके लिए। आपकी समस्या है कि डीजे से कहीं कान खराब ना हो जाए। वाह छत्तीसगढ़ सरकार, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि समस्याओं को आप स्थान पर आके देखिए कि पीलिया से कैसे लोगों यहाँ पर संग्रहित है। और जो पीछे भीड़ देख रहे हैं इनसे मैं आप बात कराऊंगा आपको। जिन महिलाओं की मैं बात कर रहा था मेरे पीछे खड़ी हैं, अब इनसे बात करता हूँ, इन्हीं से जुबानी जानूंगा कि क्या समस्या है। जी आंटी बताइए, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं पे मंदिर के पास ही रहती हूँ। क्या समस्या है? तो बीएसपी का है बस प्रॉब्लम। पानी तो इतना गंदा है, जैसे ही नल चालू होता है इतना बदबू आता है पूरा गटर का। मतलब कीड़े बाल सब आते हैं, गंदगी पूरा। आधा से ज़्यादा पानी तो फेंकना पड़ता है और थोड़ा बहुत बचता है वो 5-10 मिनट में वो भी बंद हो जाता है। फिर तो कभी तो पीने के लिए भी नहीं मिलता है। और रही गटर का है, गटर वो भी बारिश आता है पूरा पानी घर के अंदर। तो यही सब दिक्कतें हैं। रोड का है, सफाई का है। पीने का पानी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे पीते हैं और उससे और खाना ही बनाते हैं? बीएसपी का पानी नहीं, हमारे यहाँ कुआं है, हम लोग कुआं का यूज करते हैं। और किस प्रकार की समस्या आती है? और बाकी वही है, साफ सफाई कुछ होता नहीं है। निगम वाला लोग भी झाड़ू उड़ू लगाने नहीं आते यहाँ पे, सब पूरा गंदा ही है। पेड़ पौधे सब ऐसे ही लगे हुए हैं। पार्षद को कंप्लेन करते हैं? हाँ, उसको कितने बार बुलाए हम लोग, वो आधा इधर काम करेगा आधा उधर काम करेगा, बाद में बोलेगा पैसा ही नहीं है। हाँ, आता ही नहीं है। ध्यान देते ही नहीं है यहाँ टाटा लाइन में, पार्षद ध्यान नहीं देता। कोई मरे कोई जिए उसको कोई मतलब कौन है नहीं। पार्षद? कौन है पार्षद? विनोद चालक। वो ध्यान ही नहीं देता भाई, उसको टाटा लाइन से कोई मतलब ही नहीं। जब आता है हाथ जोड़ने आते हैं, अपना बोर्ड लेने, उसके बाद कोई नहीं आता। कोई माँ बाप नहीं है यहाँ टाटा लाइन का, और बीएसपी भी नहीं ध्यान देता। गटर का पानी आता है पूरा घर के अंदर, पानी जब चलते पानी आता है तो गटर भी जाम हो जाता है। तो अभी तक कंप्लेन किया गया? कंप्लेन किए हैं, अभी आए थे जब पीलिया हुआ था, इस टाटा लाइन में पीलिया हुआ था तो आए थे, देखने वाले आए थे, देख दाख के चले गए अपना। अच्छा, अभी आप लोग जो खड़े हैं इनमें से किसी को भी पीलिया के ग्रसित दिखे हैं? हाँ, पीलिया सभी लोगों को हुआ था, पूरा टाटा लाइन में पीलिया हुआ था। जब मीडिया वाले भी आए थे, डॉक्टर लोग आए थे सर्वे करने, बीएसपी आया था सर्वे करने, सब तो टाटा लाइन में सर्वे। कितने दिन पहले की बात है लगभग? ये हो गया 15 दिन पहले की बात है। 15 दिन उसके बाद भी अभी तक सुधार नहीं आया? नहीं आया सुधार, कोई सुधार नहीं आया। अच्छा, जैसे बिजली की बात करें तो लाइट की समस्या है? लाइट तो रहती है भैया, नहीं, रोड लाइट बोल रहा हूँ, खंबे की लाइट। नहीं, वो तो बारिश आता है वो खुद ही गायब हो जाता है।
नहीं जलता है। हमारे इधर जलता ही नहीं है हाँ, कभी इधर जलेगा तो इधर नहीं जलेगा, उधर जलेगा तो इधर नहीं जलेगा। गार्डन का भी लाइट नहीं जल रहा। गार्डन का भी लाइट हमारी लाइट नहीं जल रहा। 2 दिन से पूरा अंधेरा हुआ है। देखोगे तो बोलोगे आप कैसे ये नाथ नदी का पानी तो बिल्कुल पीने लायक नहीं है। हम लोग थक गए, हाँ। पार्षद को भी बोले, सबको ऐसे बोले, कर फिर कोई नहीं पूरा आता। नाली उली भी पूरा जैसा बाजू में गार्डन है, गार्डन की वजह से कुछ समस्या आती है क्योंकि एक बस्ती के बीच में गार्डन है ना भाई, बर्थडे वहाँ मना रहे, रात के 2 बजे 3 बजे रहेंगे, घूम नहीं सकते, हाँ, चिल्लाते रहेंगे, तो बच्चे लोग बैट बॉल खेलेंगे। जुलूम हो जाता है। मेन वही है ना। अब कहाँ से इतनी हाँ। बच्चे आते हैं, मेरे को तो वही समझ में नहीं आता रात पूरा को। बाहर है। से ये यहाँ के रहते कि नहीं? इधर के नहीं, लिए यहाँ से सब नहीं बाहर से ही जाते, आते हैं, बाइक वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बाइक खड़ी रहेगी। बाहर से बच्चे आते हैं तो हमारे बच्चे गार्डन में पार्टी नहीं जा करेंगे, पाते। चिल्लाएंगे, वही है। अब मना करो तो उल्टा हमसे लड़ते हैं उन लोग। इस प्रकार से लाई वो अपने अब जैसे हम चिल्ला बोलने के लिए गए, भाई यहाँ फटाका मत फोड़ो, हमारी मर्जी, तुम्हारे बाप का गार्डन है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, कौन लोग है ये, कुछ पहचान? मोहल्ले के ही है, अच्छा, मेन है। और आधे से ज्यादा तो बाहर के रहते, उन लोग के साथ ही आते हैं ना। मतलब मोहल्ले वाले एक हाँ, लड़के का लेके शरण लेके आते हाँ, हैं। तो अब क्या मांग करना चाहते हैं पार्षद से और निगम से? जी, हमको सफाई चाहिए, पानी साफ सुथरा चाहिए, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, नाली उली साफ होना चाहिए, कीड़े मकोड़े बहुत आ रहे हैं नाली से। निगम वाले को बोलो ये नाली चीज साफ हमको करने, तो चाहिए। हमारे पास लेबर ही नहीं, लेबर नहीं तो इतना नाली खोदा क्यों? अच्छा, यहाँ घर के जिसपे सामने दीवार सामने पे में लिखा नाली हुआ है खोदी है। कचरा फैलाने पर 500 रुपये जुर्माना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब किसने गार्डन में लिखाया किसने? वो पार्षद ही लिखवाया है। तो लिखाने के बाद दोबारा के देखा यहाँ? नहीं, वो गाड़ के चला गया, खंबा फूटता दे। अच्छा, पार्षद ये पहली बार बने किससे पहले? ये 5वां बार है उसका, ये लास्ट। ये मतलब इसी वार्ड से? हाँ। तो इसी वार्ड से जब पिछले बार पार्षद था कुछ काम नहीं हुआ? ये क्या है कि वो 10 साल से पार्षद बने हैं, 10 साल से वही टाटा लाइन में है, पर एक भी दिन जब से पार्षद पद में भी आए तो एक दिन भी वो टाटा लाइन को झांकने नहीं आए। हमको कितनी परेशानी होती है, पानी की, पानी की तकलीफ मेरे को होती है, टाटा लाइन से वोट मिलता ही नहीं। सफाई नालियाँ साफ करने नहीं आते हैं, बताओ कितनी परेशानी है। पीने के पानी के लिए हम 2-3 बार बोलोगे हमारे टाटा लाइन में तो ये बोर करवा दो, हमको पानी की बहुत समस्या हो रही है, पर उन्होंने बोले कि नहीं, सब कोई जाओ निगम जाओ। हम 2-3 बार निगम भी गए, पर हमारी कोई सुनवाई भी नहीं। और ऊपर से क्या है, गटर नाली में जोड़ दिए हैं सबको ही, तो पूरा गटर का पानी बहता है, इतना बास आता है एकदम से कि आदमी एकदम परेशान रहता है एकदम से, और तबीयत अलग खराब होती है बच्चों की, हमारी, सबकी, और पड़ोसी लोग भी सब बेचारे हर चीजों में पानी को उबाल के रोज 3-4 महीना हो गया, तो कम से कम 1.5 महीना हो गया पानी गंदा आ रहा है। बताओ, हमारे पास में तो कोई बाहर से न बोर है, न कुछ है, कहाँ से लाएंगे? वही पानी को पीते हैं, बच्चे लोगों की तबीयत, हमारी तबीयत खराब है। और भी लोग हैं और बात करूंगा मैं। जी, आप बताएंगे रात की बात किया जाए तो रात में किस प्रकार का समस्या है? रात में क्या है, बर्थडे मनाते हैं, पटाखे फूटते हैं, दारू पीते हैं, गाली देते हैं एक दूसरे को, पूरा मंदिर में केक फेंकते हैं। तो बात करने से जो समस्या सामने आती है, पानी को लेकर भी है, रोड लाइट को लेकर भी है, और जो मेरे बाजू में गार्डन देख रहे हैं यहाँ पर बाहर के लोग आके अपना पार्टी मनाते हैं, और जो आसपास मोहल्ले में लोग रहते हैं उनको काफी परेशान करते हैं, फटाके फोड़ते हैं। जैसा कि पानी की बात किया जाए तो शिवनाथ का पानी भी साफ नहीं आ रहा है, गंदा आ रहा है, बीएसपी का पानी भी गंदा आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई गरीब परिवार है वो अपने घर में बोरिंग लगाना चाहते हैं, तो सरकार का नया नियम है कि अब केवल भिलाई दुर्ग में बोरिंग लगता है, बोर लगता है, तो उस पर भी अलग से टैक्स वसूला जाएगा। इस कारण गरीब परिवार बोर नहीं लगा पाता है। शिवसेना से जो सचिव है पंकज नायर जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और वार्ड की समस्या पहले उनके पास आई, उन्होंने हमारे पास दिया, अब उनसे ही बात करेंगे किस प्रकार की समस्या आपके सामने आई। बताइए, आज वार्ड वासियों को लेकर आप इकट्ठा हुए हैं, किस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिली? यहाँ पे समस्या तो इतनी है कि अनसुना टाइप जैसी समस्या है यहाँ पे, चाहे निगम की बात हो, चाहे पुलिस वाले की बात हो, चाहे शासन प्रशासन की बात हो, या नेताओं की बात हो, चाहे यहाँ की पार्षद की बात क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो कोई नेताओं को दिख नहीं रहे, कोई शासन प्रशासन को दिख नहीं रहे। यहाँ पे मेरे को पहली बात तो यही समझ में नहीं आ रहा है, पूरा भिलाई क्षेत्र में हो क्या रहा है, नेता लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे। खाली वोट मांगने के टाइम पे घर घर जाके भीख मांगते, वोट दो हमको करके, वोट मांगने के बाद में फिर यहाँ ध्यान नहीं देंगे, और जिस दिन वोट मांगेंगे उसी दिन सामने आएंगे, काम करेंगे 1-2 दिन पहले और बताएंगे, ये जताएंगे कि हमने काम किया। इसलिए ये मुद्दे को लेके मैं सामने आया हूँ, क्योंकि मैं शिवसेना से हूँ, इसलिए मेरे पास लास्ट में मुद्दा आती है, क्योंकि
यहाँ कोई नेता लोग काम नहीं करते। अब यहाँ के महिलाओं को इतना अत्याचार यहाँ पे भी सहन करना पड़ रहा है, जैसा मेरा पहले वार्ड 51 पट्टा प्राइड के पीछे जो राजेंद्र प्रसाद में चल रहा था, सेम मुद्दा यहाँ का भी है। जैसा कि आप शिवसेना से जुड़े हुए हैं, तो मतलब आप पॉलिटिक्स भी काफी पास हैं, तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार का जो फरमान आया है कि छत्तीसगढ़ में डीजे को लेकर जो मुहिम चले, डीजे अगर बजाया जाएगा हाई साउंड में तो 5 लाख रुपए जुर्माना होगा, जेल होगा, लेकिन शराबबंदी पे ऐसा कुछ बयान नहीं आता है। और जैसे नाली की समस्या, सड़क की समस्या, पीले की समस्या पे ऐसा कुछ बयान नहीं आता है, केवल डीजे पे बयान क्यों आ रहा है? डीजे पे बयान इसलिए आ रहा है क्योंकि उनको जेब गरम करना है, क्योंकि बाकी लोग यहाँ तो जेब गरम कर नहीं पाएंगे इनका, क्योंकि लोग तो एक्शन नहीं उठाएंगे ना, पैसा किस चीज का दे, चाहे निगम हो चाहे पुलिस वाला हो, क्योंकि डीजे वाले को सीधा एक्शन लिया जाता है। अब साउंड हाई कर दिए, कमिश्नर साहब से आता है, जो आईजी साहब से आता है, जो भी कमिश्नर ऑर्डर आते हैं वो पुलिस वाले फॉलो करते प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो इसी को लेके ये मुद्दा उठा के रखा हूँ कि यहाँ पे शासन प्रशासन का आग बंद हो चुका है, सब बीजेपी वाले के खिलाफ में सब बिक चुकी है, क्योंकि यहाँ इन लोग को खाली इनका जेब गरम करना है और इनको खाली नोट चाहिए, काम तो किसी को कुछ करना नहीं है, और वोट चाहिए, ताकि ये जताए कि हम पार्षद है, विधायक लोग की तक भी बात करूँ, जो रिकेश सिंह जी के अंडर में आता है ये पूरा क्षेत्र, रिकेश सिंह जी के क्षेत्र में ये आता है कि अभी अभी ये भी अनाउंस मेरे को मिला हुआ है कि उनको अभी अभी 60 करोड़ का पैसा मिल चुका है। अब वो देखा जाए कि अभी रोड बनाते हैं कि क्या बनाते हैं, इसी को लेके भी एक बार और मुद्दा उठाऊंगा मेरे किशन जी के साथ। तो अभी क्या सोचा है आपने, क्या करने का सोचा है? अभी मैं ये सोचा हूँ, अगर यहाँ का चाहे पूरे भिलाई का ही अगर इन लोग ने कानून व्यवस्था ठीक नहीं किया तो मेरा मुद्दा ऐसा रहेगा, अभी जो मैं वार्ड में हूँ ये वार्ड से मैं ऐसा कर दूंगा कि पूरा रोड और हाईवे, नेशनल हाईवे, जी रोड, पूरा महिलाओं को लेके के मैं पूरा बैठा दूंगा, मेरी पूरी शिवसेना वाले टीम वाले को भी मैं बैठा दूंगा, और हटेंगे नहीं जब तक कि यहाँ का सरकार नहीं बदलेगी और लिखित में नहीं मिलेगा कि सरकार वो ये अपना नियम कानून यहाँ का बदल रही है। क्योंकि भिलाई में इतना गैर कानूनी काम चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, ड्रग्स चल रहा है, नशा चल रहा है, हर घर घर के सामने जाके दारू पिया जा रहा है, पुलिस वाला कोई पब्लिक लोग का, जनता लोग का सुनती ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जनता लोग का आवाज उनके पास तक के पहुंचे। टाटा लाइन का समस्या बहुत है, समाधान के लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, अपने स्तर पर प्रयास हो रहा है। कई बार निगम में गए, विधायक लोगों से भी मिले, सबसे आश्वासन भी मिला, आश्वासन भी मिलता रहा। अभी तक कई एप्लीकेशन बार पड़ा हुआ है निगम क्षेत्र में, साधन के रख रखाव के लिए यहाँ होता है, तो यहाँ बैठने की व्यवस्था भी नहीं था। हम लोगों द्वारा बैठने की व्यवस्था के लिए भी मांग किया गया निगम प्रशासन से, लेकिन निगम प्रशासन के पास बजट के अभाव बताते गया, उद्यान अधिकारी भी आगे देख लिए, उसके बाद विकास कुछ नहीं हुआ। हम लोग भी एक विकास समिति के नाम से यहाँ एक संस्था है, हमारे 20-25 सदस्य हैं जेंट्स लोग, और श्री शिव शक्ति विकास समिति, उसके माध्यम से हम लोग पब्लिक से मिलते हैं, सभी पहचान के लोग हैं, महिलाओं से भी हमारा संपर्क है, आते हैं, और इस प्रकार हम लोग प्रयास भर कर रहे हैं, लेकिन नेता के हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। नेताओं के पास 1-2 बार जाते हैं, फिर विभाग से मिलते हैं, जैसे निगम प्रशासन से, विधायक महोदय जी, पार्षद महोदय से, इन लोग संपर्क करते हैं, निवेदन करते हैं, लेकिन निवेदन केवल आश्वासन के रूप में रह जाता है, आगे कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, निवेदन देने के बाद, कंप्लेन देने के बाद ऐसा छोटा मोटा भी कुछ कार्रवाई हुआ आज तक? कुछ नहीं हुआ। साल भर से हम लोग एप्लीकेशन दे के रखे हैं, बोला अप्रूव हो गया, करेंगे, मतलब आप लोग का पहला काम करेंगे, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं। अभी एप्लीकेशन हम लोग 2-3 दे चुके हैं, उसको साल भर हो चुका है, लेकिन हमारे एप्लीकेशन के ऊपर कोई वो लोग ध्यान नहीं दे रहे और ना कोई काम हो रहा है, बल्कि एक एप्लीकेशन के बदले 2-3 एप्लीकेशन वहाँ दे चुके हैं नगर निगम। तो ऐसे हम लोग आपसे निवेदन नहीं कर रहे हैं, हमारी बातों को आगे तक पहुंचा दीजिए, पेपर में छपता है, प्रशासन में जाते हैं, निगम में जाते हैं, किसी सत्ता के विरोध में नहीं बोल रहे। अभी जो हमारा चैनल जो है, हाँ, अभी विधायक जी, आयुक्त साहब आपको देख रहे हैं, उनसे डायरेक्ट आप क्या कहना चाहिए? हम अपेक्षा ये करते हैं कि हमारी जो समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, गंदगी की समस्या है, सभी का समाधान का प्रयास किया जाए और जितना हो सके सुविधा देते रहे। जैसे गंदगी देखिए, आप लोग भी देख रहे हैं, गंदगी बहुत पार्षद जी आते हैं, बहुत सीधे हैं, लेकिन उनके पास जाते हैं तो बजट के अभाव, केवल बजट के अभाव की चर्चा करते हैं। हम लोग आयुक्त महोदय से भी मिल चुके हैं इस मामले में, निगम प्रशासन से जाके मिले हैं, विधायक महोदय भी मिले हैं, केवल आश्वासन मिलता रहा।
हम उम्मीद यही रखते हैं कि जल्दी से जल्दी थोड़ा सा बड़े अधिकारी आगे निरीक्षण परीक्षण करें और उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस मोहल्ले में जब मैं गश्त कर रहा था, तो कुछ लोग बताए कि यहाँ और भी ऐसी जगह ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे कचरे का भरमार है और जो नालियाँ हैं वो कई लोगों ने अपने घर से पर्सनल भी निकाल दिया है। और जितना जगह है जैसे में जो बरसात का पानी होता है उससे गंदगी होती है, डेंगू मलेरिया जैसे अलग अलग बीमारियाँ होने की संभावना बनी रहती है। बताएंगे भैया? मैं भी यहाँ पे बचपन से रह रहा हूँ। अब यहाँ की स्थिति परिस्थिति को देख लीजिए एक बार। हम पार्षद को 2 बार चुनाव जिता चुके हैं, ना कभी यहाँ पार्षद आया ना विधायक आया। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे हम कंप्लेन करने निगम में जा रहे हैं तो कुछ बोलेंगे निगम की ज़मीन नहीं है बीएसपी की, बीएसपी में जाएंगे तो बीएसपी बोलेगा निगम के अंडर में आती है। आज ये समस्या यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। आप देख लीजिए हमारे टाटा लाइन क्षेत्र में बहुतों को पीलिया हो चुका है। पानी एकदम गंदा आ रहा है शिवनाथ नदी का। यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है। आप किसी नेता को बोलेंगे तो नेता बोलेंगे आते हैं, करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बस इतना ही चल रहा है उनका। इसके आगे कुछ प्रोसेस नहीं है। जब पिछली बार जो पार्षद जीता है जहाँ सेकंड पार्षद वही है, तो आपने वोट क्या सोच के दिया दोबारा? सोचे थे कि इस बार फिर काम करेगा, तो इस बार यहाँ झांकने नहीं आते वो। पीछे रोड बन रहा है, आधा रोड बना आधा नहीं बना। अच्छा, मैं तो सोच रहा हूँ दोबारा वोट मांगने कैसा गए वो पार्षद? पार्षद हमको ये बोलता है कि टाटा लाइन से हमको वोट नहीं मिलता है। हमको ये सूर्या नगर, श्याम नगर, एमजी नगर, लिंक रोड, अहमद नगर से वोट मिलता है, तो इसलिए वो यहाँ पे ध्यान नहीं देते। पार्षद का ये कहना है। अब ये यहाँ की गंदगी देख लीजिए कि इस तरह की गंदगी हो चुकी है। ना पाइपलाइन का व्यवस्था है, ना पानी निकासी का व्यवस्था है। ये देखो ये आदमी अपना ना, ये इस टाइप का प्रॉब्लम है। आप एक जगह नहीं और जगह आइए, आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये ऐसा समस्या है कि नाली भी निकासी नहीं है, जो घर दिख रहा है ये अपना पर्सनल नाली निकाले हुए हैं, तब जाके इनका पानी निकलता है। जैसे भाई ने बताया कि निगम के पास जाते हैं तो बोलते हैं बीएसपी की जगह है, बीएसपी के पास जाते हैं तो बोलते हैं निगम की जगह है। लेकिन अगर कहीं से कंप्लेन आ जाए कि यहाँ अवैध मकान बन रहा है तो दोनों अमला तोड़ने के लिए आ जाएगा और पैसे वसूली करने के लिए आ जाएगा। लेकिन जब समस्या लेके जा रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर थोप दिया जा रहा है। और भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आगे जो गाड़ी खड़ी है, मैंने कल एक खबर दिखाई थी आपको रिसाली की। रिसाली में जो गाड़ियों का दृश्य था, ये गाड़ी करीबन साल भर से खड़ी है और आने वाले समय में किसी का रेप, बलात्कार या फिर मर्डर इस गाड़ी के अंदर होता है तो जिम्मेदार कौन रहेगा? ये गाड़ी मालिक या फिर यहाँ के रहने वाले लोग रहेंगे। जैसे कि दुर्ग में एक कांड हुआ था, एक कार के अंदर मिली थी 5 साल। वंटी बता रही है 5 साल से ये गाड़ी यहीं पड़ी है। इसमें कल को कोई बम लगा देता है या फिर कुछ घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मोहल्ले वाले के ऊपर पूरी घास गिरेगी। लेकिन जो इसका कार मालिक है वो अपने घर पे आराम से सोया हुआ है, कार को 5 साल से यहाँ टाटा लाइन के मोहल्ले में खड़ा करके। हाँ सुनिए बेटा, 4 साल से खड़ी है यहाँ पर। कई बार लड़कियां लाके बैठाले हैं, कई बार सिगरेट बीड़ी गांजा सब पीते हैं। हम लोग बोल बोल के मालिक को थक गए तो बोलते तुम्हारा कार मालिक कौन है? ये इधर रहता है। नाम पता है उसका? हाँ, गोपाल। हाँ, गैरेज है उसका। और इसको बोलने से बोलते तुम्हारे घर में खड़ा किए हैं क्या? गैरेज वाले की गाड़ी है, गोपाल नाम बता रहे हैं। उसको अगर मोहल्ले में बोलते हैं तो उसका जवाब सुनना आपके तुम्हारे घर में खड़ा किया है क्या? इसके गाड़ी में जो कृत्य होता है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वो पैसा भी लेता होगा ही कराने का। मतलब एक टूटा फूटा ओयो बना दिया गया है इसको। चढ़ा देखिए, देखिए ना, यहीं पे देखिए पानी नल, यहाँ पर पानी भरते हैं। उसको देखिए पूरा बेवड़े लोग यहीं पे रहते हैं। उसको सिर्फ बंद कर दीजिए और ये गार्डन को सुधारिए। हम लोग को पानी और नाली की सुविधा कर दीजिए बस। नाली ऐसा पानी आता है थोड़ा सा कि हम लोग पूरा घर में घुस जाता है। कहाँ पर घर है? आखिर चलिए, पूरा गड्ढा, पूरा घर। अभी हम लोग तो मट्टी ये जो एरिया दिखा रहे हैं यहाँ पर शराबियों का अड्डा है, जस्ट सामने भी कुछ घर है। तो ये घर वाले जो लोग मना नहीं करते? कोई मना नहीं करता। हम लोग, मेरे हस्बैंड उठे भी थे तो कोई मोहल्ले का कोई नहीं उठे। मतलब एकता नहीं है? कोई एकता नहीं, कोई उठा ही नहीं। आज उठ जाते हैं ना तो आज गार्डन भी अच्छा होता है, ये माहौल भी अच्छा होता है। उनका घर भी देखेंगे। तक नहीं आते, जाके निगम में जाके 4 बार 5 बार कंप्लेन करके आते हैं, तब वो नाली साफ करने आते हैं। और पार्षद को तो कई बार हम लोग कंप्लेन किए हैं कि भाई पानी की सुविधा करो, एक तो बोर खुदवा दो हमारे लिए, बोर का पानी हमको दिला। हाँ, तो वो ध्यान नहीं दी। जब से वो क्या है कि पार्षद पद में आए हैं, 10 साल हो गया है पार्षद पद में आए, पर टाटा लाइन को एक दिन भी झाँक के नहीं देखे कि यहाँ की जनता को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। ये सब चीज कुछ नहीं देखे उन्होंने। हम लोग पीने के पानी को कहाँ से कहाँ जा के लाते, बताओ।
गंदा इतना आता है, पानी गंदा इतना आता है कि हम छान के और उसको उबाल के भी पीने में तकलीफ आती है, अपने को अच्छा नहीं लगता है। तो संकोच आता है पीते समय कि कैसे पीऊँ, क्या पीऊँ। हाँ, ऊपर से हमारी तबीयत, बच्चों की तबीयत, पूरे मोहल्ले में सबकी तबीयत खराब है भाई। किसी को सर्दी खांसी, किसी को उल्टी चट्टी, किसी को कुछ, किसी को कुछ। हाँ? और इतने तो पैसे वाले लोग नहीं है कि भाई सरकारी प्राइवेट में जाके एडमिट हो जाए या कुछ हो जाए, वैसे तो नहीं। सब रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, कहाँ क्या करेंगे बताओ। ऐसे ऐसे पार्षद है और यहाँ पर ऐसी ऐसी निगम। तो टाटा लाइन की जो समस्या आप लगातार देख रहे हैं, इसको मैं अगर दिखाने बैठूं तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। एक एक गली, एक एक मोहल्ला और एक एक लोग इतने परेशान हैं यहाँ के कि पूरा दिन कम पड़ जाएगा। मैं आपको गश्त कराऊंगा, तो इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी लेके आऊँगा। हो सके तो अगले संडे को लेके आऊँगा, जिसमें आयुक्त को ज्ञापन देने लोग पहुँचेंगे, शायद सिर्फ से नहीं पहुँचेगी। तो अभी पूरा समस्या देखा आपने, और इस टाटा लाइन को लेकर आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुलचित।